दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच इसी महीने से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम को रौंद के लिए 16 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से बीसीसीआई ने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन समेत 8 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर निकाल फेंका। तो वहीं पर अब इनकी जगह पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जोरेल और तेज गेंदबाज यश दयाल समेत 8 नए युवा खिलाड़ियों को अपने इस नए स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर इसके अलावा भारतीय टीम के टेस्ट फॉर्मेट के मैच विनर खिलाड़ी ऋषभ पंत समेत 2 घातक खिलाड़ी, जो कि पिछले 2 सालों से चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे, अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम के इस नए टेस्ट स्क्वाड से जुड़कर अब यह खिलाड़ी टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख बांग्लादेशी टीम के बने नए कप्तान नजमुल हुसैन शांतो समेत पूरी बांग्लादेश की टीम के छूटेंगे पसीने। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश की टीम अभी पाकिस्तान को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में हराने के बाद टीम इंडिया से टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है। तो ऐसे में अब बांग्लादेश टीम की नजरें भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज कर इतिहास रचने पर होगी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को उसी के घर पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से कुचलकर इतिहास रचा था। तो अब बांग्लादेश की कोशिश भारत के खिलाफ भी यही कारनामा दोहराने की होगी। लेकिन बांग्लादेश के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम मौजूदा समय में टेस्ट फॉर्मेट की आईसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए दोनों टीमें इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल। वहीं पर दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला टेस्ट का बड़ा महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस बड़े मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर फ्री में आपको कहां देखने मिलेगा। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर बीसीसीआई ने इस टेस्ट सीरीज के लिए कौन से 16 सदस्यों के खतरनाक स्क्वाड का किया है चयन। तो वहीं पर इस नए स्क्वाड के लिए कौन होगा भारतीय टीम का टेस्ट कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी और बड़ी बातें, जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला टेस्ट का सुपरहिट मुकाबला 19 सितंबर से 23 सितंबर तक चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। तो वहीं दूसरा टेस्ट का महामुकाबला 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर खेला जाएगा। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जे सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें, तो ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान, तो वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए बीसीसीआई ने जिन 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंडिया और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों ही टीमें टेस्ट फॉर्मेट के इतिहास में 13 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने 11 मुकाबलों में बांग्लादेशी टीम को हार का स्वाद छका या है
तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम को अभी तक टीम इंडिया के सामने टेस्ट मुकाबलों में कोई जीत नसीब हुई नहीं। वहीं पर 2 मुकाबलों का नतीजा दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे। ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम बांग्लादेश के ऊपर भारी नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए बीसीसी ने जिन 16 सदस्यों की नई स्क्वाड का ऐलान किया है, उस स्क्वाड में सबसे पहले 3 दमदार ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को मौका दिया गया है। शुभमन गिल अभी क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में गजब की फॉर्म में है। शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज अपने कैरियर के शुरुआती कुछ टेस्ट सीरीज से पारी की शुरुआत करते हुए अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप टेस्ट फॉर्मेट में छोड़ी थी, लेकिन हो सके तो ये हमको इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल ने टेस्ट में लगभग 1500 रन बनाते हुए 4 सैकड़ा तो 650 जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को मौका दिया गया है। रोहित शर्मा मौजूदा समय में आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 6 पर बतौर बल्लेबाज मौजूद है, जो कि टेस्ट के मुकाबलों में भी T20 की तरह ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा अभी कमाल की फॉर्म में है, जहां पर इनके अगर टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो रोहित शर्मा ने इस टेस्ट में लगभग 4000 से ज्यादा रन तेज स्ट्राइक रेट से बनाने हुए 12 शतक तो 17 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के खब्बू ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट में गेंदबाजों के लिए काल बन चुके यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लंबी छलांग लगाकर आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में मौजूदा समय में बतौर बल्लेबाज नंबर 7 पर मौजूद है। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 1000 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 3 शतक और 3 पचासा काफी कम टेस्ट मुकाबले खेलते हुए बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में टेस्ट फॉर्मेट का ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 16 सदस्यों के इस नए टेस्ट स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 तगड़े मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। लोकेश राहुल पिछली बार इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए वापसी कर चुके हैं। वहीं पर अगर लोकेश राहुल के टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो लोकेश राहुल ने इस फॉर्मेट में लगभग 3000 रन बनाते हुए 8 सैकड़ा तो 1450 जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान को मौका दिया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू करते हुए सरफराज खान ने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी थी, जहां पर इस सीरीज में एक के बाद एक 3 अर्धशतक तेज स्ट्राइक रेट से बनाए थे। तो अब देखने वाली बात होगी बांग्लादेश के खिलाफ, क्या फिर इनका बल्ला एक बार करेगा रनों की बारिश? वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को मौका दिया गया है। टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी के मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 8 पर मौजूद विराट कोहली का बल्ला पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों से चला नहीं है। ऐसे में जरूर विराट कोहली इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ रनों की बारिश कर दोबारा से अपनी लय हासिल करना चाहेंगे। वहीं पर अगर विराट कोहली के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 9000 से ज्यादा रन बनाते हुए 29 शतक और 30 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरल को मौका दिया गया है, जिन्होंने पिछले सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में डेब्यू किया था। जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ध्रुव जुरल ने 3 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 रन बनाते हुए अपनी बल्लेबाजी की कमाल की छाप टेस्ट मुकाबले में छोड़ी है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। ऋषभ पंत की वापसी टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में पूरे 2 सालों के बाद हुई है। वहीं ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के माहिर बल्लेबाज है। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो ऋषभ पंत ने लगभग 2300 रन बनाते हुए 5 सैकड़ा तो 11 पचा बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ध्रुव जुरल और ऋषभ पंत में टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने
3 सबसे घातक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से विरोधी टीम धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग के नंबर 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी और टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया गया है। अश्विन टेस्ट फॉर्मेट के भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 500 से ज्यादा विकेट लेते हुए अपने बल्ले से 3300 से ज्यादा रन बनाने हुए 5 शतक और 14 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जरा है, जिस वजह से अश्विन एक खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वहीं अगर अक्षर पटेल के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 700 रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से टेस्ट में 55 विकेट चटकाए हैं। इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट के तगड़े ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा फिलहाल आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नंबर 1 पर मौजूद है, जिनके अगर टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने टेस्ट मुकाबले में 3000 से ज्यादा रन बनाते हुए 4 सैकड़ा तो 20 पर जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से लगभग 300 विकेट भी टेस्ट में चटकाए हैं ही। पर 16 सदस्यों के इस एस्ड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 5 वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को मौका दिया है, जो कि बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आकाशदीप को मौका दिया गया है। आकाशदीप ने पिछले टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, और क्या कमाल का डेब्यू इनका टेस्ट में हुआ था, जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले में डेब्यू करते हुए आकाशदीप ने 3 विकेट लेकर टेस्ट फॉर्मेट में अपने करियर की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की थी। ही पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है कि मैच के किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाने के माहिर गेंदबाज माने जाने जाते हैं, जिनका मौजूदा फॉर्म भी कमाल का रहा है। पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में गेंदबाजी के आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने 100 से ज्यादा विकेट निकालकर टेस्ट क्रिकेट में काफी कम समय में ही कई नए कीर्तिमान बनाकर हर किसी को चौंकाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को मौका दिया गया है। यश दयाल को पहली बार भारतीय टीम में किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए चुना गया है, जिन्होंने इस साल खेले गए आईपीएल में अपनी गेंदबाजी का लोहा बनवाया था। अब देखने वाली बात तो होगी प्लेइंग 11 में मौका मिलने पर यश दयाल कितने खरे साबित होते हैं बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। मोहम्मद सिराज का मौजूदा फॉर्म टेस्ट फॉर्मेट में उतना अच्छा रहा नहीं है, जहां पर पिछले टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद सिराज से बेहद साधारण गेंदबाजी देखने को मिला था। तो ऐसे में जरूर मोहम्मद सिराज इस टेस्ट सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ना चाहेंगे। वहीं पर मोहम्मद सिराज ने अब तक टेस्ट फॉर्मेट में 75 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तगड़े स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया गया है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने महज 12 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए 53 से ज्यादा विकेट लेकर इस फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम इंडिया अपनी 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज हरा सकती है या नहीं? वहीं पर बीसीसीआई को और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका इस स्क्वाड में देना चाहिए?